हाय गाइस, दीपा बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लहरिया सलवार, जिसे बटरफ्लाई सलवार भी बोलते हैं। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपने पहले वीडियो में इससे पहले वाली में देख चुके हैं। तो ये मैं पट की कटिंग कर चुकी हूँ, जो बहुत ही लंबी है। जितनी फैब्रिक की लेंथ थी 2.5 मीटर, ये मैं पूरी कटिंग कर चुकी हूँ। और ये मैं सिंगल सिंगल चुन्नट उठा करके स्टिच कर रही हूँ। सिंगल मैं इस साइड से ले रही हूँ और ये मैं 12 इंच की कटिंग की हुई है और हाफ इसकी 6 इंच आ रही है। तो दोनों तरफ मिला करके 12 इंच की कटिंग कर चुकी हूँ, क्योंकि हमें नैरो सलवार बनानी है। तो सिंगल सिंगल हमने बराबर फैब्रिक उठाते हुए, आप देख सकते हैं, सिंगल सिंगल हमने बराबर फैब्रिक ले रहे हैं। तो दोनों साइड जब मेरी ये फुल रेडी हो जाएगी, एक किनारी पे दूसरी किनारी पे भी हमें इसी तरह से सेंटर मिलाते हुए बराबर बराबर स्टिचिंग लेनी है। और मैं 2 से 2.5 इंच प्लस ले रही हूँ। फैब्रिक जितनी भी लेंथ है उसे हमें 33 में तैयार करनी है, क्योंकि हमारे पास सलवार की लेंथ है 37। बाद में हमने 4 इंच बेल्ट का ऐड करेंगे, तो इसे बीच में मैं नाप करके भी चेक कर लेनी है कि हमारे पास ये 33 तैयार हो चुकी है। तो स्टिचिंग का इसमें हमें अलग से नहीं ऐड करनी है, क्योंकि वो हमें बेल्ट में प्लस होती है। 7.5 इंच की हमने बेल्ट निकाल चुके थे, जो हमें 4 इंच रेडी होनी है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक बराबर इक्वल ले रही हूँ। इसकी गैदर जो है एक बराबर ले रही हूँ। और इसी तरह से हमने दूसरे साइड में भी बराबर मिलाते हुए स्टिचिंग लेंगे, एक बराबर से। एक बराबर गाइस, देखिए बराबर बराबर ले रही हूँ, ताकि गैदर एकदम बिल्कुल साइज बाय साइज डले। ये हमने नज़दीकी नज़दीकी ले सकते हैं फैब्रिक के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास फैब्रिक कम है तो हम थोड़ी गैपिंग भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये 2.5 मीटर का फैब्रिक था, जो मैं किनारी की छोर से कटिंग की थी। एक बराबर देखिए गाइस, मैं एक बराबर इक्वल उठा रही हूँ अपनी प्लेट्स। फुट को हम हल्का ऊपर उठाते हुए दूसरे प्लेट्स पे दबाव लेते हुए दोनों तरफ हमारी हाथ एक बराबर होनी चाहिए, ताकि प्लेटें एकदम इक्वल बने। कुछ भी हम गाइस डिज़ाइन करते हैं तो उससे हमें फिनिशिंग का ध्यान रखनी होती है। तो इसमें हमने फिनिशिंग देते हुए देखिए गाइस, मैं इसकी लेंथ मेजरमेंट करके चेक कर रही हूँ कि हमारे पास 33 बराबर आया है कि नहीं। और बीच में हमने इसमें मोती ऐड करेंगे। और मोती जब भी गाइस हमने ऐड करनी है, तब हमारी चुन्नट जो भी गैदर है उसको हमने ऊपर की तरफ, ये ऊपर से बीच में हमने सेंटर हाफ सेंटर लेते हुए, जो 12 इंच की पट कटिंग की हुई थी वो हमने 6 इंच में डिवाइड करके बीच में सेंटर वाली एक क्रच पहले ही बना चुकी थी। जो सारी चुन्नट को हमने नीचे तरफ लेते हुए दबाते हुए एक बराबर स्टिचिंग लगा लेंगे छोटे टाकों पे। सभी को हमने साइज बाई साइज लेते हुए, जब ये बीच वाली भाग है नीचे की तरफ हमें गिर जाएगी, तो ये देखने में बहुत अच्छी फ्लावर की तरह बटरफ्लाई सलवार बन जाएगी। और इसे लहरिया सलवार भी बोलते हैं, जो कि जब भी हम डालते वियर करते हैं तो ये नीचे को झुलकती है, जिसे लहरिया सलवार बोला जाता है। तो ये गैदर को हमने बराबर साइज बाय साइज मिलाएंगे, क्योंकि जब भी हमने बीच में फैब्रिक दूसरी तरफ फोल्ड करते हैं तो ये बड़ी ही डिफ़िकल्ट होती है। तो उस वक्त हमने बराबर साइज मिलाते हुए दोनों हाथ से
फिर प्रेशर फूड की दबाव को भी हम थोड़ी सी उठाते हुए दूसरी प्लेट्स पे उतार के स्टिचिंग लेंगे। हमने सेंटर के लिए एक बीच सेंटर की कट भी लगा चुके थे ताकि सेंटर हमारा आउट ना हो। अब ये देखिए गाइज, बहुत ही सुंदर लुक आ रही है। और जब हम इसे पकड़ते हैं या फिर बियर करेंगे तो इसी तरह से आएगी जैसे हमने इसमें हाथ से पकड़े हुए थे। तो ये नीचे की सारी चुन्नट, बीच की गैदर जो है नीचे को आ रही थी और साइड वाली ऊपर को जा रही है। तो इसी तरह से, और हमने ये मोती गोल्डन कलर की रखे हुए हैं क्योंकि हमारे सूट में इसी तरह की मोती जैसी ही वर्क थी। जिस तरह की ये गोल्डन कलर की मोती रखी हूँ मैं, इसी तरह की सूट में वर्क थी। तो ऐसे ही रखते हुए हमने एक दो प्लेट्स बीच में मैं छोड़ूंगी और इस तरह से गाइस इसकी लुक आएगी। हमने सारे 4th धागों पे सुई की सहायता से टच कर ली हूँ। अब इसके लिए हमने सारे ही पल्ले को, पट, आसन और कुंदे सारे को हमने स्टिचिंग कर लेंगे। बीच में हमने लाइनिंग भी ऐड किए हैं। तो लाइनिंग ऐड की हूँ तो मैं इसको घूम करते हुए जाऊंगी। लाइनिंग हमने दोनों एक तरफ रखनी है और कुंदे का भाग एक तरफ रखनी है। फिर मैंने लाइनिंग को स्टिचिंग करके और दूसरे पल्ले पे पलट दूंगी तो सारी ही अंडरग्राउंड हो जाएगी। इस तरह देखिए, अंदर की फैब्रिक का स्टिचिंग भी नहीं दिख रहा है और सारी गुम हो गई है। ये देखिए, अभी हाफ बनी है लेकिन इसकी लुक बहुत ही अच्छी आ रही है। दोनों तरफ पट एकदम हमें बराबर इक्वल रखनी है। तो हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखनी है कि हमारी चुन्नट जो है वो दोनों तरफ ही होनी चाहिए। फ्रंट में भी चुन्नट होनी चाहिए, जैसे हमने आम पटियाला सलवार बनाते या सेमी पटियाला बनाते तो उसमें गैदर हमें चुन्नट दोनों तरफ नहीं होती है। बैक सिर्फ हमने एक ही सिंगल चुन्नट डालते हैं। लेकिन इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें साइड पे सेंटर पट आनी चाहिए। तो हमें पीछे जितनी भी चुन्नट हो उतनी ही चुन्नट मेजरमेंट से हमें आगे भी डालनी है। तो ये देखिए गाइस, मैंने नाप करके जितनी पीछे चुन्नट है उतनी ही आगे दोनों तरफ ही चुन्नट डलेगी इसमें। अब मैं इसे बराबर मैनेज कर ली हूँ, हाफ हाफ दोनों तरफ। के बाद मैं इसमें बेल्ट ऐड कर रही हूँ। बेल्ट में भी लाइनिंग लगी है क्योंकि ये फैब्रिक चुनौन की थी तो थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी, इसके लिए हमने इसमें लाइनिंग ऐड किए हुए। नीचे गैदर आ रही है गाइस, तो गैदर दबे ना। चुन्नट जो हमने फ्रंट बैक डाले थे उसलिए मैं स्टिचिंग का ध्यान देते हुए, और बेल्ट पे हमने एक बैठवीं सिलाई लगाएंगे, टॉप स्टिच। और फिर मैं इसमें इलास्टिक ऐड करूँगी। बेल्ट में इलास्टिक ऐड करके स्टिचिंग कर ली हूँ बीचों बीच। कस्टमर की जितनी हिप थी उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें 6 इंच माइनस करके इलास्टिक डालती हूँ गाइस। जितनी भी हिप होती है उसके अकॉर्डिंग 6 इंच मैं माइनस करती हूँ। अभी इलास्टिक ऐड करने के बाद बीच में हमने टॉप स्टिच लगाते हुए गैदर को अपनी तरफ खींचते हुए, देखिए कितनी सुंदर गैदर आ रही है। तो ये फुल स्टिच हो चुकी है। अब मेरे पास ये वर्क वाला पीस बचा हुआ है जो कमीज से निकली थी, इसको मैं पेस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि इसमें पोंचे में बुकरम नहीं लगानी है जिससे हार्ड हो जाएगी। तो जो आम सलवार बनाते हैं उसमें हमने बुकरम ऐड करते हैं, लेकिन इसमें मैं बुकरम नहीं लगा रही हूँ। जो मैं कमीज के नेक के लिए यूज करती हूँ पेस्टिंग, वही पेस्टिंग यूज कर रही हूँ। और इसे भी हमने ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेनी है क्योंकि 2 और 2.5 इंच की जब हम चौड़ाई लेते हैं तो आम और सलवार की तरह का लुक दे देगा, तो सलवार की तरह लुक नहीं देनी है।
तो मैं ये 1.5 इंच की चौड़ाई बनाई हूँ और फ्लावर इसमें दोनों तरफ आएगी, दोनों ही पोंचे के साइड में आएगी। तो ये फ्लावर जो है और ये लेस लेस भी मैंने कमीज़ में जो ऐड किए थे नेक वगैरह के डेकोरेट करने के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, तो इसे पोंचे के मैं दोनों ही साइड लगा रही हूँ। तो ये नीचे से लगा रही हूँ ताकि ये भी अंडरग्राउंड होए। दोनों ही पोंचे में मैंने इसी तरह से ऐड कर ली हूँ और बैक साइड से स्टिचिंग मैं लगाऊंगी। बैक साइड से स्टिचिंग लग गई है और राइट साइड में टर्न लेते हुए से मैं पल्टी कर ली हूँ। और देखिए कितनी सुंदर सी लुक आ रही है लेस लगते ही और एम्ब्रॉयडरी वाला जो हिस्सा था वो भी लगते हुए बहुत ही अच्छी लुक आ गई है और बहुत ही सुंदर सा लग रहा है ये। दूसरी तरफ भी हमने उसी तरह से पोंचे पे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो गाइस जो मेरे पास ये पिक आई हुई थी कि इस तरह की हमें सलवार बनानी है, तो उससे बहुत ही सुंदर सा मेरा ये सलवार बन के तैयार हुआ है। उसमें नीचे लेस नहीं लगी हुई थी, ना ही इसमें मोती लगी हुई थी, लेकिन जब मैं ये बनाई हूँ तो मेरा सलवार बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है। इसमें हमने साइड में भी सेंटर का ध्यान रखे हैं। पट में जो दोनों तरफ की स्टिचिंग था उसको मैं सिलाई टू सिलाई मिला ली हूँ। ये साइड से मैं 6 इंच की लूजिंग लेते हुए स्टिचिंग लगा ली हूँ। अब ये देखिए फाइनल लुक है, बहुत ही सुंदर आई है। ये वियर करके दिखा रहे हैं। साइड में आई है हमारी सारी गैदर, फ्रंट एंड बैक आई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। गाइज आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर सा लुक आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि सलवार कैसी बनी, आपको कैसी लगी। हमें तो बहुत ही अच्छी लगी है और हमारे पास जो जिनकी ये डिमांड थी वो भी बहुत ही खुश थी ये सलवार देख करके। बाकी और कस्टमर ने भी इसे देख करके बहुत ही खुश थी और सभी को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास ये ऑर्डर भी काफ़ी आई है। ये देखिए इसकी लुक बहुत ही अच्छी आई है। ये मिरर में भी मैं दिखा रही हूँ।